नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, इस समय हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं इस चैनल पे और काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ है। करेंट अफेयर्स का पार्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और विशेषकर उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी सुपर टेट, इसके लिए बहुत ही उपयोगी सीरीज़ है। कंटेंट पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं खुद एक पेशे से अध्यापक हूं। मैंने इस तरह की परीक्षाएं दिया है, काफ़ी अनुभव है मुझे। तो आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे दोस्तों, लेकिन मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस कंटेंट पे भी आप फोकस करके इसकी गुणवत्ता को एक बार परखने की ज़रूर कोशिश करें और वीडियो को पूरा देखें। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ पहला प्रश्न दोस्तों, पढ़ता हूँ, देखिएगा। देश में विकसित 838 टेराफ्लॉप्स की क्षमता से गणना करने में सक्षम परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन से देख लीजिए। IIT मुंबई, IIT चेन्नई, IIT खड़गपुर या फिर IIT गांधीनगर। तो सही विकल्प मैं आपको बता देता हूँ, सही विकल्प है गांधीनगर। IIT गांधीनगर में ये सुपर कंप्यूटर जो है वो लगाया गया है। दूसरा प्रश्न है, जापान के फुगाकू को पछाड़ कर दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन बना है? ऑप्शन है देख लीजिए। अमेरिका का फ्रंटियर, चीन का माओकू, ब्रिटेन का टाइटन या फिर इनमें से कोई नहीं। चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। पहला ही विकल्प हमारा सही है, अमेरिका का फ्रंटियर। तो याद रखिए इस विकल्प को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा है, वेस्ट इंडीज़ के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारे पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शंस हैं ब्रायन लारा, क्लाइव लायन, माल्कम मार्शल या फिर डैरेन समी। तो ये आखिरी वाला विकल्प हमारा सही है दोस्तों। डैरेन समी को सितारे पाकिस्तान जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। चौथा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP 2021-22 को किस वित्त वर्ष तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन से देख लीजिए। 2024-25, 25-26, 26-27 या फिर 27-28। तो बी वाला विकल्प हमारा सही है दोस्तों, 2025-26 तक बढ़ा दिया है इन्होंने। पांचवा है, हाल ही में अमित शाह ने कहाँ ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी? ऑप्शन हैं नई दिल्ली, अहमदाबाद, वडोदरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सही विकल्प सोच सकते हैं दोस्तों। सही विकल्प मैं आपको बता देता हूँ, सही विकल्प है अहमदाबाद में इन्होंने आधारशिला रखी है। अगला है, चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका का वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है? तो ऑप्शंस यहाँ पे देख लीजिए। जापान, भारत, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया। बी वाला विकल्प सही है दोस्तों, ये देश है भारत अपना। सातवां प्रश्न है दोस्तों, अडानी ग्रीन ने भारत का पहला हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा से चलने वाला पावर प्लांट कहाँ शुरू किया? ऑप्शंस हैं राजकोट, मानसेर, सूरत या फिर जैसलमेर। तो दोस्तों सही विकल्प मैं आपको बता देता हूँ, ये पावर प्लांट जैसलमेर में लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आठवां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, हाल ही में शौनक सेन की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल में आइल डियोर गोल्डन आई पुरस्कार जीता? ऑप्शन है यहाँ पे ऑल दैट ब्रीथ्स ऑल, माई ब्रीथ्स, इनमें से कोई नहीं। इन चारों विकल्पों में से दोस्तों हमें सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ए को, ये है ऑल दैट ब्रीथ्स, इसको गोल्डन आई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नवा है, 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को शीर्ष पुरस्कार पाम डियोर से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं ब्रोकर, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, होली स्पाइडर या फिर डिसीजन टू लिव। तो आप सोचिए और बताइए कौन सा विकल्प सही हो सकता है दोस्तों। ये फिल्म है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, बी वाला विकल्प हमारा सही है। अगला है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन हैं गोवा, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। तो आप तो इसमें फैक्टर चुन ही सकते हैं दोस्तों। सही आपने ऑप्शंस का जो है अंदाज़ा लगा लिया होगा। सही विकल्प हमारा है सी, मुंबई में, ये मुंबई में आयोजित किया गया।
तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों निश्चिंत होकर आप इस सीरीज़ का अध्ययन कीजिए। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि आप मगन ट्यूटोरियल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।